नमस्कार। आज हमारे साथ हैं श्री राजपाल सिंह जी, जो श्रीनिवासपुरी के वार्ड नंबर 174 से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस क्षेत्र में किस तरह की क्या-क्या समस्याएं थी और किस तरह से उन्होंने उनका हल निकाला। और जब अभी जो चुनाव होने वाले हैं एमसीडी के, तो अगर वो जीत जाते हैं तो किस तरह की उनकी आगे की क्या वो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, तो उसके बारे में उनसे जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप इस क्षेत्र में इतने समय से कार्यरत हैं, तो किस तरह की दिक्कतें आपने देखी यहाँ पर आई और किस तरह से आपने उनका समाधान निकाला? ये मेरा वार्ड 174 जो नंबर है श्रीनिवासपुरी का, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ वार्ड था। बहुत समय से यहाँ कांग्रेस की निगम पार्षदा रही हैं, लेकिन काम के लिए यहाँ पर कुछ था नहीं। आज मैंने इस काम का ऐसा इतिहास बनाया है कि आज़ादी के बाद किसी भी वार्ड में इतना काम हुआ नहीं। मैंने यहाँ पर अपने क्षेत्र में 5-5 डिस्पेंसरी, 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक नंदनवन, एक सीनियर रिक्रिएशन सेंटर, जिसको एक सीनियर सिटीज़न के लिए क्लब, ऐसे ऐतिहासिक काम जो एक एमएलए और एमपी और एक मिनिस्टर की इंट्रोडक्शन में आते हैं, ये उसको करने का काम हमने किया है। इस कड़ी में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर मैं नंबर 1 की पोजीशन पे रहा हूँ 5 वर्षों में। और जो दिल्ली के अंदर 7 वंडर पार्क आपको विदित होगा, ये भी हमारी देन है। मैंने दिल्ली के अंदर एक नया इतिहास बनाया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इतिहास में आज तक किसी कॉरपोरेशन ने कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, हमने बनाया। एमसीडी ने कभी फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं बनाया, हमने बनाया। तो इस तरह के काम जो मील के पत्थर साबित हों, आज तक जो लोग कॉरपोरेटर हैं वो नाली खड़ंजा सफाई की बात करते थे। मैं बात करता हूँ एक आइडियोलॉजी की, एक आइडियल नई सोच की, जो समय की रिक्वायरमेंट है। आज बुज़ुर्गों को रिक्वायरमेंट है समय की कि उनको फिजियोथेरेपी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी जॉइंट पेन से, कमर दर्द से, नेक पेन से परेशान है। इसके लिए भी हमने अपनी माध्यम से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से पहला फिजियोथेरेपी सेंटर बनाया। जब कोविड जैसी बीमारी थी, उस समय भी हमने इतिहास रचा। देश की सरकार से पहले कोविड वैक्सीन सेंटर बना करके इस देश को समर्पित करने का अगर किसी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो भी राजपाल है। अब कोविड के बाद ऑक्सीजन की परेशानी ना आए, इस तरह के इसके लिए भी 2 इंतज़ामात मैंने अपने क्षेत्र में किए हैं। 2-2 हॉस्पिटल में इतने बड़े ऑक्सीजन यूनिट लगा के जो 10,000 गैलन रोज़ का ऑक्सीजन एवरी डे का लोगों को फ्री दे सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था हमने फ्यूचर के लिए भी की है। हमने लैब, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आधार पर एक ही लैब चलती है, जो सीजीएचएस रेटों से भी 20% बिलो रेट पर वो लोगों के टेस्ट करती है। ये सेवा और भाव हमारे अंदर है, आज तक किसी ने किया नहीं ये काम, हमने इतिहास में यही किया है। बिल्कुल। तो जैसे कि हमने कोविड के टाइम में देखा कि लोग डरे हुए अपनों को ही छोड़ देते थे, अपने घरों में रहते थे, उस वक्त सेवा करना लोगों की, तो कभी आपको डर नहीं लगा? बहुत डर का आलम था। मेरे परिवार के सदस्य भी मुझे रोकते थे कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। मेरे इस कोविड में अपने एक भांजे को भी, जवान को खोया है, जिसकी आयु सिर्फ 35 वर्ष थी। तो इस बात का डर लोगों में था, लेकिन जिस आदमी ने पहले ही दिन सेवा, समर्पण और त्याग का भाव लिया हो और संघ की पृष्ठभूमि से आता हो, उनके अंदर इस तरह के डर के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं पहले ही दिन से, चाहे दवाई हो, चाहे राशन हो, चाहे ये कोविड के लेकर के जो हमने किट बनाई थी, जिसमें काढ़ा, जिसमें अंदर और ऐसी चीज़ें हमने डाल करके लोगों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो पहले दिन से हम सप्लाई कर रहे हैं और आज तक वो काम हमारा निरंतर चल रहा है। हमने देखा है कि बुज़ुर्गों के लिए भी आपके मन में बहुत एक अलग ही स्पेस है, उनके लिए भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसके बारे में हमें बताइए। ये दिल्ली का पहला सीनियर सिटीजन फ्रेंडली वार्ड है। एल्डर फ्रेंडली वार्ड जो है एक ऐतिहासिक है। किसी भी पार्क में आपको सीनियर सिटीजन के लिए रैंप, डिस्पेंसरी में रैंप, मार्केट में रैंप, बैंक में रैंप,
किसी भी जगह जहां सीनियर सिटीजन को जाना हो उनके लिए हमने ये व्यवस्था की है। हफ्ते में हर बार उनका चेकअप होना, श्रवण योजना, अगर कोई सीनियर सिटीजन के आगे पीछे कोई नहीं है तो हमने श्रवण योजना भी अपने वार्ड में चलाई हुई है। उनको मेडिसिन दिलवाना, उनको हॉस्पिटल ले जाना, उनको बैंक ले जाना, इस तरह की योजना दिल्ली के किसी वार्ड में आपको देखने को नहीं मिलेगी। मेरा सीनियर सिटीजन से एक विशेष लगाव है, क्यों मेरी एक सोच है कि हमने मंदिर में भगवान ढूंढते हैं, हम गुरुद्वारे में भगवान ढूंढते हैं, हमारे भगवान हमारे घर में बैठे हैं, क्यों ना हम उनकी पूजा करें, उनका ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद लें। इसी सोच के साथ मैं आज चलता हूँ। तो आज दिल्ली में सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन अगर किसी को चाहते हैं तो वो राजपाल है। बिल्कुल। और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आजकल एजुकेशन को लेकर भी कुछ लोग, अब जैसे छोटे तबके वाले जो लोग होते हैं, नहीं ज़्यादा एजुकेशन को लेकर इतने ज़्यादा रहते, तो उनको आप किस तरह से अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि वो एजुकेशन की तरफ जाएं, पढ़ें लिखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं? एजुकेशन के लिए मैंने अवेयरनेस के लिए सारे ग्रुप्स जो है सीनियर सिटीजन के बनाए हुए हैं। मेरे सीनियर सिटीजन जो खाली नहीं बैठते, चाहे मेडिकल कैंप लगाना हो तो वो खुद उसमें सारा योगदान देते हैं। अब बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग करने के लिए हमने ऑलरेडी ग्रुप ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, जो घर घर जा कर के लोगों को इस चेतना देते हैं कि ये बच्चा कल देश का भविष्य बन सकता है। वो उदाहरण देते हैं कि आज देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले का बेटा है, तो आपका बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसी योजना के तहत आज एजुकेशन का हमारा लेवल इस लायक है कि वर्ल्ड के अंदर मेरे जॉन का स्कूल जो है वो रिकॉग्नाइज हुआ, फर्स्ट आया। ये हमारे काम की एक परिचारक है। और इसके अलावा हमने सुना है कि क्रीमेशन सेंटर्स में भी आपने कुछ बदलाव किए हैं, क्रीमेशन करने के जो तरीके हैं उसमें भी आपने एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है, वो बताइए। ये आपने बहुत ही सुंदर बात समाज को बताने का जो योगदान है ये आपने रीति जी किया है, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जैसी बीमारी घर कर चुकी है। आज दिल्ली के अंदर लोग रहना पसंद नहीं करते, और अब खासकर कोविड के बाद जो पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा है ये अपने आप में एक मिसाल था। मैं दिल्ली में जब स्टैंडिंग कमेटी का डिप्टी चेयरमैन था तो मैंने क्रेमिएशन सेंटर के सभी पुरोहितों का एक सम्मेलन अपने ऑफिस में बुलवाया, और वहाँ पर उनको इस बात के लिए राजी किया कि आप जो क्रिमेशन करते हैं, एक क्रिमेशन में 2 पेड़ों की बलि चढ़ती है। जिस संस्कार में 2 पेड़ चाहते हो वो संस्कार एक पाप है। उनको इस बात के लिए तैयार किया कि आप अपने माध्यम से ये प्रचार करें कि गाय के बने निर्मित उपलों से इसका क्रिमेशन होना चाहिए, जिससे कि क्रिमेशन का जो टाइम है वो 2 घंटे में हो जाएगा। अभी 8 घंटे 6 घंटे में जा कर के क्रिमेशन पूरा होता है। उसके लिए मैंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कालका जी का शमशान घाट को आप देख लें, वो पूर्ण रूप से गाय के निर्मित उपलों से उसमें क्रिमेशन होता है, और उसका पॉल्यूशन लेवल 10% रह गया है। इसी को मैंने और भी क्रिमेशन सेंटर्स को कॉपी करने के लिए कहा है। जब कोविड जैसी बीमारी में लोगों को क्रिमेशन करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे थे तो एक ही दिन में मैंने एक ही रात में 127 प्लेटफॉर्म बना करके सराय कालेखा क्रिमेशन सेंटर पे लोगों को समर्पित किए। और मेरी ये योजना है कि दिल्ली में अगर मुझे कोई जिम्मेवारी मिलती है तो समस्त दिल्ली के अंदर लकड़ी की क्रिमेशंस को बंद करके हम गाय के निर्मित उपलों के माध्यम से, कंडों के माध्यम से क्रिमेशन को बढ़ाएंगे, जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। जो गाय का गोबर नालियों में और उसमें बहता है उससे सीवर ब्लॉक हो जाता है, पॉल्यूशन होता है, वो भी समाप्त हो जाए, लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, और हमारा पॉल्यूशन का जो हमारा ध्येय है जो इतना भारी हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही नेक सोच है। वैसे तो आप अभी इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन होता है ना कि जब आगे चल के फ्यूचर प्लानिंग्स होती हैं, कुछ सोच होती है कि मुझे अभी ये करना है, अभी ये चीज़ें मेरी रह गई हैं, तो ऐसा कुछ आपकी भी कुछ सोच है कि अभी ये सब चीज़ें तो मैं कर चुका हूँ एजुकेशन को लेकर या क्रिमेशन या बुज़ुर्गों को, पर अभी भी क्या ऐसी भी कोई दिल में ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं? मेरे मन में एक तड़प है कि दिल्ली में आज सबसे बड़ी समस्या है रोड जाम की। घर से बच्चा स्कूल 2 घंटे में पहुंचता है और स्कूल से छुट्टी हो जाती है तो 2.5 घंटे वो बसों में धक्के खाता है। ये जो रोड जाम की, इनलीगल पार्किंग की,
जो इस समस्या है इसका मैं समाधान मैंने सोचा हुआ है और मैं प्रायोरिटी बेसिस पे इस समस्या का समाधान करूंगा। और इसका समाधान हमारे पास ऑलरेडी हमने रोड मैप तैयार किया हुआ है। इसको निरंतर मैं लोगों के बीच में चर्चा कर रहा हूं कि इस समस्या को हम सदा के लिए मुक्त कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपकी सराहना करते हैं कि आपने जितने ये सभी काम किए हैं और आने वाले आपके फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत आपका, आपके सुनने वाले सभी श्रोताओं का आभार।